हमारे पास आ चुका है OHM स्टार्टअप का कोडिंग बोर्ड, जो कि Arduino Uno और Arduino Nano दोनों के साथ compatible है। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है हमारा, ये कनेक्टेड है Arduino Uno से, और ये जो बोर्ड है हमारा सेकंड बोर्ड, इसको हमने फिट कर रखा है इस पर Arduino Nano। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 8 स्विचेस दे रखा है, जिनके जो GND पिन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द बोर्ड। आपको यहाँ पर सिर्फ स्विचेज को कनेक्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें 8 LEDs दी हुई हैं, जिनके ग्राउंड पिन ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस हमें यहाँ से उसके हाई पिन्स को हाई करने की ज़रूरत है, जो कि आप यहाँ से LEDs 1 2 3 4 दिए हुए हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 ADC पोर्ट दिए हुए हैं, और इनके ये दोनों पिन्स हैं जिसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी ग्राउंड और +5 वोल्ट को कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ +5 वोल्ट्स और GND पिन्स दिए हुए हैं, जिसको कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने अनदर फंक्शंस के लिए। और यहाँ पर बात करें तो हमारे पास इस बोर्ड में ऑलरेडी आपको 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिए जाते हैं, जिनके कि पिन्स यहाँ पर ABCD, EFG और DC के लिए, और 7 सेगमेंट के सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 के लिए यहाँ पर 2 दिए हुए हैं हमारे डिस्प्ले। उसके अलावा बात करें तो हमने इसमें एक बजर दे रखा है, जिसमें कि आप बजर को हाई और लो करके आप देख सकते हैं। और जब बात करें कि आप इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स और कौन कौन से ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को यहाँ पर कनेक्ट करके, और इस पे इन दोनों पिन्स का यूज़ करके हम इसके इको और ट्रिक को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं LCD डिस्प्ले की, तो LCD डिस्प्ले को डायरेक्टली हम यहाँ पर कनेक्ट करके, और इसके जो पिन्स होते हैं डिजिटल पिन्स, उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करके वाया जंपर वायर हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इसमें ऑलरेडी एक ADC पोर्ट दे रखा है, जिससे कि आप इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपके पास RFID टैग है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट प्लग एंड प्ले की रूल्स है। उसके अलावा जब आपके पास NRF की यूज आती है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली NRF को भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसके जस्ट साइड में हमने वाईफाई के लिए भी स्पेस दे रखा है, जिसके पास आप वाईफाई के भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इफ़ आपके पास RF433 मेगाहर्ट्ज़ का जो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस आता है, उससे आप यदि मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा ये यहाँ पर रिसीवर कनेक्ट हो जाता है, और उसके जस्ट साइड में हमारा ये ट्रांसमीटर कनेक्ट हो जाता है। उसके अलावा इफ़ आपके पास 8x8 डॉट मैट्रिक्स है, तो ये भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी यदि आपका कोई ऐसा मॉड्यूल आ जाता है जो कि आपके पास कोई उसका वो स्पेस इस बोर्ड में स्पेसिफाइड नहीं है, तो यहाँ पर हमने कुछ स्पेस दे रखा है, जैसे 2 3 4 5 और 6 का। तो आप जैसे ये हमारे पास OLED डिस्प्ले में 4 पिन्स पे काम होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 4 को प्लग कर सकते हैं, और यहाँ से जंपर वायर्स को कनेक्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं। सिमिलरली इफ आपके पास ये इंफ्रारेड है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करके और काम कर सकते हैं। और ये वेरी सिंपल है यूज़। और यदि आपके पास कोई सर्वो मोटर है, तो आप यहाँ पर पिन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्वो पिन्स को प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, और वेरियस टास्क को अपने परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा OHM स्टार्टअप से आने वाला एक कोडिंग बोर्ड, जो कि स्पेसिफिकली बेस्ड है हमारे Arduino Uno और Arduino Nano।